सैयदना सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था और उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो बादशाह से बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास कोई लड़का भेज दे कि मैं उसको जादू सिखलाऊं। बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेजा, वो उसको जादू सिखलाता था। उस लड़के की आमदोरफ्त की राह में एक राहिब था, यानी ईसाई दरवेश, यानी पादरी तारिकुद्दुनिया। वो लड़का उसके पास बैठा और उसका कलाम सुना तो उसे उसकी बातें अच्छी लगी। अब जादूगर के पास जाता तो राहिब की तरफ से होकर निकलता और उसके पास बैठता। फिर जब जादूगर के पास जाता तो जादूगर उसको देर से आने की वजह से मारता। आखिर लड़के ने जादूगर के मारने का राहिब से गिला किया तो राहिब ने कहा कि जब तू जादूगर से डरे तो ये कह दिया कर कि मेरे घर वालों ने मुझे रोक रखा था, और जब तू अपने घर वालों से डरे तो कह दिया कर कि जादूगर ने मुझे रोक रखा था। उसी हालत में वो लड़का रहा कि अचानक एक बड़े दरिंदे पर गुजरा कि जिसने लोगों को आमदोरफ्त से रोक रखा था। लड़के ने कहा कि आज मैं मालूम करता हूँ कि जादूगर अफजल है या राहिब अफजल है। उसने एक पत्थर लिया और कहा कि इलाही, अगर राहिब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज्यादा पसंद हो तो इस जानवर को कत्ल कर ताकि लोग गुजर जाएं। फिर उसको पत्थर से मारा तो वो जानवर मर गया और लोग गुजरने लगे। फिर वो लड़का राहिब के पास आया, उससे ये हाल कहा तो वो बोला कि बेटा, तू मुझसे बढ़ गया है, यकीनन तेरा रुतबा यहाँ तक पहुँचा जो मैं देखता हूँ, और तू अनकरीब आजमाया जाएगा। फिर अगर तू आजमाया जाए तो मेरा नाम न बतलाना। उस लड़के का ये हाल था कि अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता और हर किस्म की बीमारी का इलाज करता था। ये हाल जब बादशाह के मसाहिब जो कि अंधा हो गया था सुना तो उस लड़के के पास बहुत से तोहफे लाया और कहने लगा कि ये सब माल तेरा है, अगर तू मुझे अच्छा कर दे। लड़के ने कहा कि मैं किसी को अच्छा नहीं करता, अच्छा करना तो अल्लाह ताला का काम है। अगर तू अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तो वो तुझे अच्छा कर देगा। वो वजीर अल्लाह पर ईमान लाया तो अल्लाह ने उसको अच्छा कर दिया। वो बादशाह के पास गया और उसके पास बैठा जैसा कि बैठा करता था। बादशाह ने कहा कि तेरी आंखें किसने रोशन की? वजीर बोला कि मेरे मालिक ने। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा तेरा मालिक कौन है? वजीर ने कहा कि मेरा और तेरा मालिक अल्लाह है। बादशाह ने उसको पकड़ा और अजाब देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने लड़के का नाम ले लिया। वो लड़का बुलाया गया। बादशाह ने उससे कहा कि ए बेटे, तू जादू में उस दर्जे पर पहुंचा कि अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता है और बड़े बड़े काम करता है। वो बोला कि मैं तो किसी को अच्छा नहीं करता, बल्कि अल्लाह अच्छा करता है। बादशाह ने उसको पकड़ा और मारता रहा, यहाँ तक कि उसने राहिब का नाम बतलाया। राहिब पकड़ लिया गया। उससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जा। उसके ना मानने पर बादशाह ने एक आरा मंगवाया और राहिब की मांग पर रखकर उसको चीर डाला, यहाँ तक कि वो दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर वो वजीर बुलाया गया। उससे कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। उसने भी न माना। उसकी मांग पर आरा रखा गया और चीर डाला, यहाँ तक कि वो दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर वो लड़का बुलाया गया। उससे कहा कि अपने दीन से पलट जा। उसने भी इनकार किया। बादशाह ने उसको अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा कि इसको फुला पहाड़ पर ले जाकर चोटी पर चढ़ाओ। जब तुम चोटी पर पहुंचो तो उस लड़के से पूछो, अगर वो अपने दीन से फिर जाए तो खैर, नहीं तो उसको धकेल दो। वो उसको ले गए और पहाड़ पर चढ़ाया। लड़के ने दुआ की कि इलाही, जिस तरह तू चाहे मुझे इनके शर से बचा। पहाड़ हिला और वो लोग गिर पड़े। वो लड़का बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने पूछा कि तेरे साथी कहाँ गए? उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया। फिर बादशाह ने उसको अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा कि इसको एक कश्ती में दरिया के अंदर ले जाओ। अगर अपने दीन से फिर जाए तो खैर, वरना इसको दरिया में धकेल देना। वो लोग उसको ले गए। लड़के ने कहा कि इलाही, तू मुझे जिस तरह चाहे इनके शर से बचा ले। वो कश्ती औंधी हो गई और लड़के के सिवा सब साथी डूब गए और लड़का जिंदा बचकर बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे पूछा कि तेरे साथी कहाँ गए? वो बोला कि अल्लाह ताला ने मुझे उनके शर से बचा लिया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा कि तू मुझे उस वक्त तक न मार सकेगा जब तक कि जो तरीका मैं बतलाऊं वो ना करे। बादशाह ने कहा कि वो क्या? उसने कहा कि तू सब लोगों को एक मैदान में जमा करके मुझे एक लकड़ी पर सूली दे, फिर मेरे तरकश से एक तीर लेकर कमान के अंदर रख, फिर कह कि उस अल्लाह के नाम से मारता हूँ जो इस लड़के का मालिक है, फिर तीर मार। अगर तू ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल करेगा। बादशाह ने सब लोगों को एक मैदान में जमा किया।
उस लड़के को दरख्त के तने पर लटकाया। फिर उसके तरकश में से एक तीर लिया और तीर को कमान के अंदर रखकर यह कहते हुए मारा कि अल्लाह के नाम से मारता हूँ जो इस लड़के का मालिक है। वो तीर लड़के की कनपटी पर लगा। उसने अपना हाथ तीर के मकाम पर रखा और मर गया। लोगों ने यह हाल देखकर कहा कि हम तो उस लड़के के मालिक पर ईमान लाए, हम उस लड़के के मालिक पर ईमान लाए, हम उस लड़के के मालिक पर ईमान लाए। किसी ने बादशाह से कहा कि अल्लाह की कसम, जिससे तू डरता था वही हुआ, यानी लोग ईमान ले आए। बादशाह ने रास्तों के नालों पर खंदकें खोदने का हुक्म दिया। फिर खंदकें खोदी गईं और उनमें खूब आग भड़काई गई और कहा कि जो शख्स इस दीन से यानी लड़के के दीन से ना फिरे उसे उन खंदकों में धकेल दो या उससे कहा जाए कि उन खंदकों में गिरे। लोगों ने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि एक औरत आई जिसके साथ उसका बच्चा भी था। उस औरत ने आग में गिरने से तरद्दुद किया तो बच्चे ने कहा कि ऐ माँ सब्र कर, तू सच्चे दीन पर है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7511।